फ़िज़ियोथेरेपी के साथ साथ मुख्तलिफ़ जो सर्जन्स हैं वो भी एडवांस ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं स्ट्रोक पेशेंट का। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज एक ऐसी रिसर्च और एक ऐसी टेक्निक पर वर्क हो रहा है जिसको कहते हैं वेगस नर्व स्टिमुलेशन। बेसिकली साइंटिस्ट जो हैं, न्यूरोसर्जन्स जो हैं, वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और इसका जो वर्क है वो मायो हॉस्पिटल में हो रहा है। बेसिकली ये क्या टेक्निक है, इसके अंदर क्या है कि ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रोक के बाद आपके जो मोटर स्किल्स हैं, यानी कि आपके बाजू की हरकत वगैरह, उसको बेहतर किया जाए। बेसिकली क्या है कि ये एक नई तरह का ट्रीटमेंट है जो कि मतलब कि उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। बेसिकली इसमें होगा क्या कि ये आपकी जो है वो ब्रेन के साथ एक स्टिमुलेटर मशीन लगा देंगे। बेसिकली उस मशीन ने क्या करना होगा कि एक ख़ास किस्म के सिग्नल्स पहुंचाने हैं। बेसिकली वो सिग्नल्स जो हैं वो आपके रिहेबिलिटेशन, यानी कि जब आप अपनी फ़िज़ियोथेरेपी सेशन लेंगे तो उसके दौरान वो 10 to 20 मिनट्स के लिए आपके वो सिग्नल्स जो हैं वो आपके दिमाग को देंगे। बेसिकली उससे क्या होगा कि आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि बाजू हैं, उनकी जो है वो मूवमेंट और स्ट्रेंथ, और उसकी जो मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपके ब्रेन ने जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करनी है दोनों बाजुओं की सेम, उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसकी यही चीज़ जो है वो कहते हैं कि इसको हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। वो साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डिवाइस आपको ऑपरेट करके फिट करेंगे और इससे जो है वो लो मॉड्यूलेशन में करंट आपकी पल्स की फॉर्म में आपके ब्रेन को देंगे, जो कि आपका ब्रेन फील करेगा, आप खुद उसको फील नहीं करेंगे। ये डॉक्टर पार्कर हैं, इनका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी शेयर करूंगा। इन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो इस डिवाइस को आपको फिट कर देंगे सर्जिकली, और साथ में क्या है कि आपको ये सेंस नहीं होगी सेंसेशन, ये आपके ब्रेन को सेंसेशन सेंड होंगी। उससे क्या होगा कि ये जो रिकवरी है वो डबल हो जाएगी। बेसिकली इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम जो है वो इसको अकेला नहीं कर सकते। रिहेबिलिटेशन के अंदर प्रॉपर फिजियोथेरेपी जब चल रही होती है उसके अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। बेसिकली न्यूरो स्टिमुलेशंस जो हैं वो क्या करेंगी कि आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म, जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कि जो आपके न्यूरॉन्स जो दिमाग से कनेक्शन आ रहा है उसके सिग्नल्स जो टूट जाते हैं वो दोबारा से रिपेयर होने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी थोड़ी सी ज़रा स्पीड अप हो जाएगी रिकवरी। आपका जो नेटवर्क है ब्रेन की नर्व्स का वो इससे बेहतर होगा। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम ये स्टिमुलेशंस देंगे पेशेंट को तो उसको क्या होगा कि नेक में टिंगलिंग सेंसेशन सी महसूस होंगी कि जैसे कोई चीज़ ऊपर नीचे जा रही है। इसके अंदर क्या है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। बेसिकली वेगस नर्व का काम क्या है कि आपके एक वेगस नर्व बेसिकली जो है ना हमारी दोनों साइड ऑफ बॉडी के, यानी कि गर्दन से ऊपर दिमाग तक जा रही होती है। इसका क्या है कि इसको जब वो स्टिमुलेट करेंगे, ये जब एक्टिव होगी तो उससे क्या है कि कुछ जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रैवल करेंगी आपके ब्रेन में। यानी कि एक जो मतलब कि आपको समझ लें कि एक बाहर से कोई चीज़ लगाई है जो एक किस्म की सिग्नल्स जो है वो दिमाग तक लेके आएगी, उससे आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। वेगस नर्व बेसिकली आपके दिमाग से गर्दन से होती हुई आपके चेस्ट और आपके स्टमक में आती है, यानी कि आपके चेस्ट की हार्ट की एक्टिविटी और आपके मैदे की हरकत, जिसके अंदर खुराक का आगे पीछे जाना, वो जो है उसको संभालती है। बेसिकली जब हम वो इम्पल्सिस इसको ट्रैवल करेंगे तो वो ब्रेन जो है वो इस एक्टिविटी को महसूस करेगा और जो है वो मतलब कि आपका ब्रेन जो है उसको थोड़ी सी इम्पल्सिस दी जाएंगी ताकि वो जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो। लेकिन इसके अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया है, वो कहते हैं कि ये अकेली कुछ भी नहीं कर सकते, इसके साथ आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी लाजमी करवानी पड़ेगी। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि वो कहते हैं कि ये उन पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं होगी कि जो स्पास्टिसिटी के अंदर है, यानी कि जिनकी बिल्कुल हाथ अकड़ के रुक जाते हैं स्ट्रोक के बाद, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद जिनको सेंसेशंस की कमी है और जो हैंड मूवमेंट्स जिनकी बिल्कुल नहीं है, उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो फिजियोथेरेपी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्टिमुलेट कर कर एक सिग्नल बहाल किया जाए। और बाद में ये स्टडीज़ जो हैं वो कर रहे हैं कि आइदर ये सिर्फ आपकी बाजू पे इफ़ेक्ट करती है या टांगों पे भी, लेकिन उन्होंने मेजर कहा है कि ये आपकी लेग स्ट्रेंथ को बेहतर नहीं करती और साथ में आपकी स्पीच को भी मतलब कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्दर वो स्टडीज़ इसके ऊपर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इसमें देखें कि आइदर आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ भी इससे बेहतर
होगी, आपको जो निगलने के इश्यूज़ होते हैं वो बेहतर होंगे, आपकी स्पीच एंड कॉग्निशन यानी कि सोचना समझना और बोलना वो भी आदर इससे बेहतर होगा या नहीं, इसके ऊपर अभी जो है वो रिसर्चेस चल रही हैं। लेकिन ये वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपी के साथ ही कॉम्बिनेशन में हम इसको देंगे कि ये कॉम्बाइन इफेक्ट है डिवाइस का और रिहैबिलिटेशन थेरेपी का। अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी तब जाकर वो डिफरेंस आएगा, पेशेंट बेहतर होगा। ये डॉक्टर केसन है उन्होंने कहा है। तो ये एक रिसर्च हुई है लेटेस्ट, लेकिन इसमें भी क्या है, उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है फिजियोथेरेपी पे। वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन जो है वो अगर हम इसके साथ देंगे तो पेशेंट को कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको अकेला इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं और इफ़ेक्ट हैं वो कम है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़ाहिर होती है कि फ़िज़ियोथेरेपी ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्टिमुलेशंस थेरेपी लेते हैं, साथ में अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं, आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपके जो स्पास्टिसिटी के पैटर्न होते हैं, दो तरह का स्ट्रोक होता है। एक में आपका बाजू जिस्म बेसूद होता है, उसके अंदर हम जो है वो मैक्सिमम स्टिमुलेशंस देते हैं। स्टिमुलेशंस के साथ हम फिर एक्सरसाइजेज ऐड करते हैं ताकि पट्ठों में जान आए। दूसरी कंडीशन होती है कि उसके अंदर हम जो है वो स्पास्टिक पैटर्न होता है, यानी कि आपका बाजू फुल अकड़ जाता है, वो हाई टोन और स्पास्टिक पैटर्न हिक होता है। अगर वो है तो उसके अंदर सबसे पहले आपके मसल्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स करना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाना ताकि वो जो मसल हैं वो खुलें। उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर कोई स्पास्टिसिटी के साथ है तो उसको इसका फ़ायदा कम से कम होगा, और अगर कोई सेंसेशन की प्रॉब्लम है उसके अंदर भी इसके रिजल्ट्स कम है। बेसिकली ये सिर्फ दिमाग जो एक पैटर्न और रास्ता छोड़ जाता है, वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर कर वो रास्ता जो है वो एक जो मतलब आप किसी चीज़ अगर एक रुकी हुई है तो दूसरे रास्ते से उसको स्टिमुलेट करके देख लें कि आइदर वो चल जाए। तो एक ये जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है कि आपका दिमाग जो न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाता है और बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो टूट गए हैं, वो इससे बेहतर होते हैं। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जस्ट ये बगैर फिजियोथेरेपी के कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर इसके साथ फिजियोथेरेपी ऐड करेंगे तो आपके रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे। स्ट्रोक के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं। थैंक यू सो मच।